And the Oscar goes to Michael B. Jordan. Hello everyone, welcome back to the channel Learn with Lakshmi Sharma. I hope you guys are doing very well. So guys, इस वीडियो में हम रिसेंट में हुए ऑस्कर 2026 सेरेमनी को डिटेल में जानेंगे। इसके विनर्स, इसकी हिस्ट्री क्या है, सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उस पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्कर के बारे में। व्हाट आर दी ऑस्कर्स? ऑस्कर है क्या? इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में ये अवार्ड दुनिया का जाना माना अवार्ड है, बहुत ही वैल्यूएबल अवार्ड है। इस अवार्ड को एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हर साल AMPAS एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। इसका फर्स्ट एडिशन 16 मई 1929 को लॉस एंजलिस के हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में आयोजित किया गया था। और आपको ये याद रखना है कि ज्यादातर इस सेरेमनी को लॉस एंजलिस में ही आयोजित किया जाता है। इसमें कई मूवीज ने रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसमें 3 मूवीज ऐसी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा यानी 11 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है। पहली मूवी है बेन-हर, ये 1959 में रिलीज हुई थी। दूसरी मूवी है टाइटैनिक, ये 1997 में रिलीज हुई थी। और तीसरी मूवी है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। इस मूवी के बारे में आप ये याद रखिएगा कि जितने भी कैटेगरी में ये मूवी नॉमिनेट हुई थी उन सब कैटेगरी में इसने अवार्ड जीता था। सो ये थी ऑस्कर के हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं इस साल के एडिशन की। इस साल 2026 में 2025 में होने वाली रिलीज मूवी को अवार्ड दिया गया है। इस साल 2026 में ऑस्कर की 98 एडिशन को आयोजित किया गया, जो कि 15 मार्च 2026 को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया, जिसके होस्ट थे कॉनन ओब्रायन। ये लगातार दूसरी बार इस अवार्ड सेरेमनी के होस्ट बने थे। अब बात करते हैं मेजर विनर्स की। अलग अलग कैटेगरी में कई सारी मूवीज को ये अवार्ड दिया गया था, जिसमें है पहला कैटेगरी बेस्ट पिक्चर का। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर ये अवार्ड पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स मूवी के लिए दिया गया है। माइकल बी जॉर्डन पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्हें इस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया पहली बार, और इन्होंने यह अवार्ड जीता भी। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हैमलेट मूवी के लिए जेसी बकले को दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए शॉन पेन को दिया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। ये अवार्ड वेपन्स मूवी के लिए एमी मैडिकन को दिया गया है। सो ये थे मेजर विनर्स। अब बात करते हैं दूसरे विनर्स की, जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। पहली कैटेगरी है स्क्रीन प्ले एंड सिनेमेटोग्राफी, जिसमें से बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रेयान कुगलर को सिनर्स मूवी के लिए यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। ये अवार्ड पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। ये अवार्ड सिनर्स मूवी के लिए ऑटम डोनाल्ड आर्कपाव को दिया गया है। ये पहली नॉन व्हाइट वुमेन है जिन्होंने ऑस्कर जीता है। दूसरी कैटेगरी है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। ये अवार्ड लुडविग गॉरेंसन को सिनर्स मूवी के लिए दिया गया है। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरनेशनल एंड एनिमेशन, जिसमें से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड नॉर्वे की मूवी सेंटिमेंटल वैल्यू को दी गई है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एनिमेटेड फीचर। ये अवार्ड केप ऑफ डेमन हंटर्स मूवी को दिया गया है। इसमें आपको एक और बात याद रखनी है, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट मूवी के लिए ये अवार्ड द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स को दिया गया है।
नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर। ये अवार्ड मिस्टर नोबॉडी अगेंस्ट पुतिन को दिया गया है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड के पॉप डिमॉन हंटर्स मूवी की सॉन्ग गोल्डन को दिया गया है। ये पहली के पॉप सॉन्ग है जिसने ऑस्कर जीता है इस कैटेगरी में। सो ये थे अलग अलग कैटेगरी में इंपॉर्टेंट विनर्स। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, जिसमें पहली कैटेगरी है टेक्निकल कैटेगरी। इसमें बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड अवतार फायर एंड ऐश मूवी को दिया गया है। दूसरी कैटेगरी है बेस्ट साउंड। इसके लिए F1 मूवी को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कॉस्ट्यूम। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड फ्रैंकेनस्टाइन मूवी को दिया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग। इसके लिए भी यह अवार्ड फ्रैंकेनस्टाइन मूवी को दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ की हाइलाइट्स की। वन बैटल आफ्टर अनदर, ये मूवी इस साल सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली मूवी है, जिसने अलग अलग कैटेगरी में 6 ऑस्कर जीता है। दूसरी मूवी है सिनर्स। ये अब तक की सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट होने वाली मूवी है, जिसने इस साल 4 अलग अलग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। तीसरा इंपॉर्टेंट की हाईलाइट है माइकल बी जॉर्डन के बारे में। माइकल बी जॉर्डन ऐसे एक्टर हैं जिन्हें पहली बार नॉमिनेट किया गया और इन्होंने पहली बार में ही ऑस्कर अवार्ड जीता है। इस साल 2026 में एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया। ये कैटेगरी है बेस्ट कास्टिंग की। इस साल बेस्ट कास्टिंग कैटेगरी में वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए कासांद्रा कोलुकोंड्रिस को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की हाईलाइट है फ्रैंकेनस्टाइन मूवी के लिए। इस मूवी ने 3 अलग अलग कैटेगरी में ऑस्कर जीता है, कॉस्ट्यूम, मेकअप डिजाइन एंड हेयर स्टाइलिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की हाईलाइट इस साल 2 मूवीज ऐसी थी जिन्होंने सेम टाइम पे सेम कैटेगरी में ऑस्कर का अवार्ड जीता है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 मूवी सेम कैटेगरी में सेम टाइम पे टाई की है और दोनों ने अवार्ड जीता है। और अब तक की ऑस्कर की हिस्ट्री में ये 7th टाइम ऐसा था जब 2 मूवी सेम कैटेगरी में टाई किया हो, और ऐसा पहली बार हुआ था जब दोनों ने अवार्ड जीता था। सो ये थे अलग अलग कैटेगरी में विनर्स। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो स्टैटिक जीके के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है पहला ऑस्कर का एडिशन कब हुआ था? 1929 में। इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा। इस बार लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में ये आयोजित किया गया था और ज्यादातर लॉस एंजलिस में ही आयोजित किया जाता है। 3 मूवी ऐसी हैं जिसने सबसे ज्यादा बार 11 बार ऑस्कर जीता है, जिसमें से लॉर्ड ऑफ रिंग्स ऐसी मूवी है जो हर कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी और हर कैटेगरी में इसने ऑस्कर भी जीता था। इस साल 2026 में सिनर्स मूवी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट हुई है, 16 बार, और ये अब तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। इस बार के ऑस्कर 2026 के सेरेमनी में इंडिया की तरफ से किसी मूवी ने ये अवार्ड नहीं जीता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी जरूरी है। 2023 में इंडियन मूवी RRR को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए यह अवार्ड दिया गया था। 2023 में ही बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिए द एलिफेंट विस्पर को ऑस्कर दिया गया था। 1983 में गांधी मूवी ने 8 ऑस्कर्स जीते थे और 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर ने 8 ऑस्कर्स जीते थे। सो ये इंफॉर्मेशन आपको इंडिया के बारे में याद रखना है। सो ये थी स्टैटिक जीके के पर्पस से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप रिवाइज कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एमसीक्यू के टाइप से आपसे पूछी जा सकती है, जैसे हु वॉन बेस्ट एक्टर एट ऑस्कर 2026? इसका आंसर होगा माइकल बी जॉर्डन फॉर सिनर्स। विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर 2026? वन बैटल आफ्टर अनदर। हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस 2026? जेसी बकले फॉर हैमिल्टन। विच फिल्म वॉन बेस्ट एनिमेटेड फीचर? K-pop Demon Hunters। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म 2026 सेंटिमेंटल वैल्यू जो कि नॉर्वे की मूवी है। विच फिल्म्स हैड 16 नॉमिनेशंस? सिनर मूवी जो अब तक की ऑस्कर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट होने वाली मूवी है। अब चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसने अलग अलग कैटेगरी में इस साल 6 ऑस्कर जीता है। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन सिनर्स मूवी के लिए, जिन्होंने पहली बार ऑस्कर जीता है और पहली बार नॉमिनेट भी हुए थे।
बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले को हैमलेट मूवी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शान पेन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एमी मैडिगन को वेपन्स मूवी के लिए, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के पॉप डेमॉन हंटर्स को गोल्डन सॉन्ग के लिए, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर सेंटिमेंटल वैल्यू को, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिस्टर नोबॉडी अगेंस्ट पुतिन को, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन सॉन्ग को जो कि के पॉप डेमॉन हंटर्स की सॉन्ग है, बेस्ट स्क्रीन प्ले रेयान कुगलर को दिया गया है सिनर्स मूवी के लिए, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड ऑटम डोराल्ड आर्कापाव को दिया गया है सिनर्स मूवी के लिए और ये पहली नॉन वाइट वुमेन है जिन्होंने ऑस्कर जीता है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए अवतार फायर एंड ऐश मूवी को दिया गया है, बेस्ट साउंड फार्मूला 1 मूवी को दिया गया है, बेस्ट कास्टिंग वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की। अगर फिल्म वाइज बात किया जाए तो इस साल के ऑस्कर 2026 में सबसे ज्यादा अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को मिला है। इसने 6 अलग अलग कैटेगरी में ऑस्कर जीता है। सिनर्स मूवी जो कि सबसे ज्यादा बार 16 बार नॉमिनेट हुई है, जिसमें से 4 अलग अलग कैटेगरी में इसने ऑस्कर जीता है। फ्रैंकेनस्टाइन मूवी को 3 ऑस्कर्स दिए गए हैं, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग एंड कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। के पॉप डेमॉन हंटर्स को एनिमेटेड एंड बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड दिया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इस साल एक नई कैटेगरी ऐड की गई थी बेस्ट कास्टिंग की, जो कि 2001 के बाद पहली बार किसी नई कैटेगरी को ऐड किया गया था। सो ये थे ऑस्कर 2026 से जुड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। मैंने आपको सारा कवर करा दिया, इसके हिस्ट्री के बारे में, इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है, इस साल किस किस कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट हुई है, सारा मैंने आपको कवर करा दिया है। सो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में बेस्ट पिक्चर, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर के बारे में। नेक्स्ट पूछा जाता है ऑस्कर को ऑर्गेनाइज कौन करता है। सो AMPAS ऑर्गेनाइज करता है, पहली बार 1929 में ऑर्गेनाइज हुआ, इस साल 98th एडिशन आयोजित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट हुई है अब तक के ऑस्कर हिस्ट्री में। सो इसका आंसर होगा सिनर्स, जो कि 16 बार नॉमिनेट हुई है और इस साल वन बैटल आफ्टर अनदर 6 ऑस्कर जीता है, जो सबसे ज्यादा इस साल का अवार्ड जीता है इस मूवी ने। नेक्स्ट है हमारा नई कैटेगरी कौन सी ऐड की गई है। ये कैटेगरी है बेस्ट कास्टिंग की, जैसे 2001 के बाद पहली बार किसी नई कैटेगरी को ऑस्कर में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो गाइज, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन सकती थी सारी मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।